जय जय आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। सर, हमारा गांव सभा चकबंदी से पीड़ित है। मैं समाज सेवी पंडित रामचंद्र शर्मा, ग्राम बूढ़ेली, तहसील कैंपियरगंज, जिला गोरखपुर से चल के चकबंदी आयुक्त कार्यालय इंदिरा भवन लखनऊ पहुंचा हूं। वहां कल मैंने धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस के लोग हम लोगों को जबरदस्ती वहां से उठा के अपनी गाड़ी से यहाँ भेज दिए। क्या मांगे थी आप? सर, मांग मेरा बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा सा बात विस्तृत है। मैं चकबंदी के मामले में 26 जून 2023 को आमरण अनशन किया था, जिसमें लिखित समझौता हुआ कि हम शासन को लिखित रिपोर्ट भेज देंगे और आपकी मालियत निरस्त करवाकर पुनः चकबंदी करेंगे। सीओ आए थे सर हमारे आमरण स्थल पर। सीओ और सहायक चकबंदी अधिकारी श्री धीरेन्द्र जीत सिंह और श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव सहायक चकबंदी अधिकारी आए थे। ये 26 जून 2023 की बात है। लिखित में कुछ आपके पास है? जी सर, प्रूफ है मेरे पास। तो उसके बाद भी सर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री दरबार में, जनता दरबार में दिया और उन्होंने डीएम को कहा कि मेरिट के आधार पर चकबंदी निरस्त कर दो, ये बूढ़ेली का मामला है, क्योंकि उनका पूर्व सांसदीय क्षेत्र है मेरा गांव से। आज भी सदर सांसदीय क्षेत्र जहां से रवि किशन शुक्ला जी हैं, वही क्षेत्र है वो। लेकिन सर ऐसा हुआ नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं बंदोबस्त अधिकारी, उप संचालक चकबंदी और चकबंदी आयुक्त के पास दौड़ना शुरू किया। चकबंदी आयुक्त के पास मैं एक बार 32 आदमियों को लेकर आया था, जिस समय 6 डिग्री तापमान चल रहा था ठंडी में, और उन्होंने मेरे सामने कहा था बंदोबस्त को फोन पर कि 4 कबर खुदवा लो नदी किनारे, मैं आऊंगा तो चारों को उसी में ढक दूंगा। लेकिन पूरा आश्वासन रहा दूरभाष पर, कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद चलता रहा मैं रिमांडर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी मैं 27 तारीख को फिर चकबंदी आयुक्त के वहां पहुंचा हूं, रिसीविंग करवाया हूं डाक के माध्यम से, और एक और अपर चकबंदी आयुक्त हैं, उनके द्वारा लिखित यानी हैंड टू हैंड दे करके मैंने आमरण अनशन के लिए सूचित किया था। पटेल जी हैं कोई, आमरण अनशन के लिए सूचित किया था, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद भी फिर मैं कल इंदिरा भवन आ गया, वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। टीवी चैनल चला, आपके टीवी चैनल के माध्यम से चलाया गया कल। फिर पुलिस प्रशासन के लोग हरकत में आए और आज मुझे पुलिस की गाड़ी से यहाँ भेज दिया। यहाँ पे कोई संबंधित अधिकारी आपको क्या मिलने आए? नहीं सर, कोई नहीं आया। आप मीडिया के लोग देश के स्तंभ हैं और वही हमारी पीड़ा को सुन रहे हैं और जान रहे हैं। मेरा मांग छोटा सा है सर, वो ये है कि मालियत को पुनः निरस्त करते हुए चकबंदी प्रक्रिया पूरा किया जाए। वो इसलिए है कि डांड और खाल 2 भागों में बटा हुआ है, यानी नदी क्षेत्र और डांड क्षेत्र, जहां धान, गेहूं, आलू हर चीज पैदा होता है। ऐसे में डांड का मालियत 100 पैसा, 80 पैसा, 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा और 40 पैसा लगा दिया गया, और नदी क्षेत्र का मालियत 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा और 40 पैसा लगा दिया गया, जिससे 2 फसीला खेत यानी डांड एरिया कछार एरिया में भेज दिया गया नदी की तरफ, और नदी एरिया के जो भूमाफिया हैं, ताल और नदी के पट्टेदार हैं, उनको ले आके डांड पर व्यवस्थित कर दिया गया। जिसमें मेरा मांग है कि पुनः चकबंदी को निरस्त कर, मालियत को निरस्त कर पुनः चकबंदी करवाया जा सकता है। एक सर बात और है मेरा कि चकबंदी अधिनियम 1953 जो साफ साफ कहता है कि मैरुंड ताल एरिया का किसी भी प्रकार से चकबंदी नहीं किया जा सकता। हमारे जोगी महाराज या हमारे शासन प्रशासन के लोग किस मिट्टी के बने हैं कि जनता के साथ अन्याय करने के लिए ताल और नदी एरिया का भी चकबंदी करवा रहे हैं, जबकि अधिनियम नहीं कहता है।
फिलहाल लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं जगह पे आचार संहिता भी लगी, क्या लगता है मांगे आपकी? सर, हमारी मांग मानी जाए अथवा न मानी जाए, लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर हमारी मांग मान ली गई तो ठीक है, और नहीं तो सर मैं इसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल होऊंगा और पूरे उत्तर प्रदेश में गृह जनपद गोरखपुर से निकलकर मैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करूंगा। चूंकि यह सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ये एकदम बिल्कुल झूठा है। अमीरों का साथ, आडवाणी का साथ, गरीबों का विकास, यह सत्य है। पूरे कागज पर किसी चीज को लिखने से कोई मतलब नहीं है जब तक गरीब का दुख दर्द ना जाने। और ऐसा है इसलिए सर है कि जो जमीनी नेता होता है वो गरीब जानता है, जो जमीनी नहीं है वो गरीब को नहीं जानता है, ना ही गरीब को पहचानता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अपील है कि अगर वास्तव में आप 5 बार बुढ़ेली से वोट लेकर सांसद रहे हैं तो करबद्ध निवेदन है कि बुढ़ेली के गरीब जनता का आवाज आप जरूर सुने। मालियत निरस्त करवाते हुए, पुनः फार्म 5 और मालियत लगवाते हुए आप चकबंदी करवा सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। चकबंदी निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, चकबंदी निरस्त करो। हमारी आगे की रणनीति सर यही है कि अगर मेरी बात को सुना गया, हमारे किसानों का दर्द सुन लिया गया तो कोई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन अगर नहीं सुना गया तो निश्चित तौर पर मैं, चुनाव तो पूरा होगा, आज नहीं कल पूरा होगा, 2 महीना लगाएंगे, उसके बाद भी मैं आमरण अनशन यहाँ करूंगा और चुनाव के समय मैं गोरखपुर से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ, इनके नीतियों के खिलाफ प्रचार करूंगा। ये मेरा रणनीति है समाजसेवी पंडित रामचंद्र शर्मा का। क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं, मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये मेरा कहना है सर। और वैसे शासन प्रशासन चाहे मुख्यमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है, बार बार अनुरोध है कि आपके गृह जनपद का मामला है, आप बुढ़ेली खास तौर से देखे हुए हैं, रोहिन नदी के बांध टूटने के बाद हरकपुरा में 1 साल में 26 आदमियों का मृत्यु हुआ था, उसी साल मखना में भी बांध टूटा था, उसके बाद लक्ष्मीपुर में बांध टूटा था। ऐसी सब चीजों को जानने के बाद भी हमारे जनता के साथ आप अन्याय ना करें, ये मेरा करबद्ध निवेदन है उनसे। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, केवल ये है कि अगर नहीं सुना गया तो निश्चित तौर पर मैं गोरखपुर से निकलकर पूरे प्रदेश में भाजपा के नीतियों के खिलाफ प्रचार करूंगा। हाँ, निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई हो, अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई हो, अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई हो, चकबंदी निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, चकबंदी निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो।